द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मॉडल क्या होते हैं। न्यूक्लियर मॉडल की हेल्प से न्यूक्लियस के बिहेवियर, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को समझने में मदद मिलती है। तीन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मॉडल्स हैं, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द शेल मॉडल और द कलेक्टिव मॉडल या कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियस व एक लिक्विड ड्रॉप के समान प्रॉपर्टीज के ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुआ है। यह मॉडल न्यूक्लियर फिजन और बाइंडिंग एनर्जी को समझने में मदद करता है। 1929 में अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमो ने इसे डेवलप किया। 1936 में नील्स बोर और जॉन व्हीलर ने इसे और अधिक डेवलप किया और न्यूक्लियर फिजन को समझाने का प्रयास किया। बोर ने सोचा कि जैसे एक लिक्विड ड्रॉप दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी स्प्लिट करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यूक्लियस स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज लिक्विड ड्रॉप्स के अनुरूप है। 1938 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लीज माइटनर और ओटो फ्रिश ने इस मॉडल की हेल्प से न्यूक्लियर फिजन को समझाया। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फिजन में कोई भी न्यूक्लियस किस तरह से सेवरल पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस में यह सिमिलरिटीज होती हैं। स्मॉल ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है। ड्रॉप्स की डेंसिटी उसके वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती, यही न्यूक्लियस के केस में होता है। ड्रॉप्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इंटरन्यूक्लियोनिक फोर्स होता है। लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के सरफेस में पोटेंशियल बैरियर होता है। लिक्विड ड्रॉप एवापोरेट करती हैं और उसी तरीके से न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स एमिट करते हैं। लिक्विड ड्रॉप का कंडेंसेशन एक तरीके से कंपाउंड न्यूक्लियस को समझाता है। ड्रॉप के अंदर जो इंटरनल थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, वह न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी के कारण जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको समझाता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने होंगे, जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहेगा और सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रहेगा। न्यूक्लियस इनकम्प्रेसिबल मैटर से बना है। सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में, चाहे वो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, न्यूक्लियर फोर्स एक समान है। न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट करता है। किसी भी लिक्विड ड्रॉप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइब्रेशंस सरफेस वाइब्रेशंस होते हैं। स्फेरिकल ड्रॉप फॉर्म होने के बाद उसके सरफेस में पीरियोडिक ऑसिलेशंस होते हैं। हम इन ऑसिलेशंस को एनालाइज करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज को ज्ञात करेंगे। यदि लिक्विड ड्रॉप मॉडल सही है तो जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज यानी कि जो एनर्जी वैल्यूज हमें प्राप्त होती हैं, वह न्यूक्लियर लेवल स्कीम की करीब करीब सही पिक्चर प्रेजेंट करेंगी। एसोसिएटेड लीजेंड्री पॉलिनोमियल्स की मदद से रेले ने सरफेस ऑसिलेशंस के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को पता लगाया और यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन है, एम मास ऑफ द ड्रॉप है और एल मोड ऑफ ऑसिलेशन है। स्क्रीन पर आप तीन फिगर देख रहे हैं, जो कि मोड ऑफ ऑसिलेशंस L = 2, 3 और 4 के लिए है। मोड ऑफ ऑसिलेशन L = 0 और 1 के फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोड ऑफ ऑसिलेशन L = 0 इट करस्पॉन्ड्स टू नो डिफॉर्मेशन और मोड ऑफ ऑसिलेशन L = 1 करस्पॉन्ड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉप एज ए होल, यानी कि ड्रॉप के शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ड्रॉप केवल डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। L = 2 इट करस्पॉन्ड्स टू ellipsoidal deformation. L = 3 corresponds to triangular deformation and L = 3 it corresponds to rectangular deformation. अब इक्वेशन 1 जो कि सरफेस वाइब्रेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज बताता है, इसको हम एक्चुअल न्यूक्लियस में अप्लाई करते हैं। सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से हमें पता है कि सरफेस एनर्जी ES होती है, ES = AS A2/3। AS A2/3 को हम सरफेस टर्म भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन होगा
अल्फा इज इक्वल टू ई एस अपॉन 4πr²। ई एस की जगह हम रख देंगे ASA2/3, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ASA2/3 अपॉन 4πr²। हमें पता है कि r इज इक्वल टू R0 A 1/3 होता है, तो यही इक्वेशन हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू AS अपॉन 4πr02। यदि न्यूक्लियन का मास m है, स्मॉल m, और मास ऑफ द ड्रॉप का मास होता है m, कैपिटल M, तो कैपिटल M इज इक्वल टू MA, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू A। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन अल्फा को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हमको मिलेगा ओमेगा L इज इक्वल टू, तो आप स्क्रीन पे इक्वेशन देख रहे हैं, वह इक्वेशन हमको मिलेगी। तो इसी इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी H क्रॉस ओमेगा L इज इक्वल टू 14.7 अंडर रूट L-1 L+2 अपॉन A MEV। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको देती है एनर्जीज, और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिल रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल एक सक्सेस था, क्योंकि इससे हमको पता लग रहा है बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला भी इसी पे बेस्ड है। यह इसको भी एक्सप्लेन करता है कि लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह से होंगी। कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसी पे बेस्ड है। न्यूक्लियर फिजन को भी इसी के आधार पर समझाया गया है। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के बिहेवियर को, न्यूक्लियस के अंदर जो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस होते हैं उनके बिहेवियर को समझाने में नाकाम रहा। इसके अलावा द एनर्जी वैल्यूज obtained on the basis of the liquid drop model do not match with the energy states of the nucleus, यानी कि जो एनर्जी वैल्यूज हमको मिली हैं वो एनर्जी वैल्यूज न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट से मैच नहीं करती। इस वीडियो में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को समझा। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।